Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. First of all, thank you so much for all your love, for all your support. Currently जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वी आर अ फैमिली ऑफ 994 मेम्बर्स, पर 6 मेम्बर्स और बचे हैं और हमारी फैमिली 1000 सब्सक्राइबर्स की हो जाएगी. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रीज़न्स की जिसकी वजह से TCS आपको टर्मिनेट कर सकती है. तो ये वीडियो बहुत ही एक इन्फॉर्मेशनल और बहुत ही एक अच्छी वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा. और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें. अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, और आपके भी अगर कोई व्यूज़ हैं, अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँ वो आपकी टॉपिक्स में बना पाऊँ. तो बिना कुछ देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. वैसे हम सब लोगों ने तो सुना होगा कि TCS को जो है वो बहुत ही एक सेफ़ एंड सिक्योर कंपनी माना जाता है इन टर्म्स ऑफ जब भी ले ऑफ्स होते हैं. कभी भी TCS अपने एम्प्लॉयज़ को फायर नहीं करती इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस. जहाँ की दूसरी कंपनीज़ जो हैं, जो आपने सुना होगा, वो एम्प्लॉयज़ को अगर लो परफॉर्मेंस के चलते PIP में डाल देती हैं, या अगर आप बहुत ही दिनों से बेंच में हो तो आपको एक शो कॉज नोटिस भी भेज देती है कि आप इतने टाइम से बेंच में क्यों नहीं हो. TCS में ऐसा कुछ नहीं होता. TCS में मैंने देखा है कि जो लोग हैं वो 7-8 महीने से बेंच में होते हैं. उससे उनकी करियर में कोई TCS के अंदर तो फ़र्क नहीं पड़ता. प्रोफेशनली तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, पर TCS के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. प्लस अगर आप लो परफॉर्मर हो अपने प्रोजेक्ट के इन टर्म्स ऑफ योर मैनेजर, कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपको कभी भी PIP में नहीं डाला जाएगा. ज़्यादा होगा कि आपको प्रोजेक्ट से रिलीज़ कर दिया जाएगा. दैट इज़ नॉट लूजिंग योर जॉब बट लूजिंग योर प्रोजेक्ट. तो आप दोबारा नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत TCS में कर सकते हैं. आप नया प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं और उसमें एक्सेल कर सकते हैं, पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए. पर दूसरी कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता. वो लोगों को निकाल देती हैं, शो कोज नोटिस भेज देती हैं और आपके परफॉर्मेंस को बहुत ही एक माइक्रोस्कोपिक लेंस से इवैल्यूएट किया जाता है. बट TCS में ऐसा नहीं है. तो इस मामले में तो TCS सिक्योर है. बट कुछ ऐसे फैक्टर्स एंड ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है. तो आज मैं वही सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या वो रीज़न्स हैं. ठीक है. तो पर्टिकुलरली हम 2 रीज़न्स मान सकते हैं कि TCS आपको टर्मिनेट कर सकती है. पहला है और सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉट फॉलोइंग द टाटा कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है. तो हर कंपनी के खुद के कोई कंडक्ट्स होते हैं, खुद की कोई पॉलिसीज़ होती हैं जो कि हर एम्प्लॉय को फॉलो करनी पड़ती हैं. तो उनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाटा कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या आता है. सबसे पहले तो कि आपको जो भी कंपनी से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है आपको वो शेयर नहीं करनी है और वो आपको अपने साथ नहीं रखनी है. ठीक है. तो बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं और हम सोचते हैं कि भाई मैंने इस प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत की है, ये सारे मेरे डिलीवरेबल्स हैं. तो मैं क्या करता हूँ, अपने पर्सनल ईमेल आईडी में भेज देता हूँ या तो पेन ड्राइव में मैं डाल देता हूँ उन सब चीज़ों को. तो मेरे पास ही रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा. ये एक बहुत ही बड़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है आपके लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, क्योंकि जो TCS की एसेट्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर होती रहती हैं. अगर आप कोई भी एक आउटसाइड डिवाइस को उससे कनेक्ट करोगे जहाँ की पेन ड्राइव होगी तो वो पूरा डिटेक्ट में आ जाएगी. पूरा लॉग जनरेट होता है, तो उसमें अगर आप कोई भी डेटा कॉपी पेस्ट करोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा. इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा एक इंस्टेंस जो मेरे साथ हुआ था. तो बात है 2018 की. एक बहुत ही सीनियर मेंबर था हमारे प्रोजेक्ट में जो उस प्रोजेक्ट में कम से कम 7-8 साल से काम कर रहा था. तो आपको पता ही है, जनवरी से लेकर मार्च तक काफ़ी लोगों को रिलीज़ किया जाता है प्रोजेक्ट से और उनको फिर C बैंड दिया जाता है. ये एक प्रोसेस है, ये आप सबको पता ही होगा. तो वैसे ही उस मेंबर को भी, उस एम्प्लॉय को भी किया गया. तो उसने क्या किया, उसने अपनी पर्सनल ड्राइव बना रखी थी प्रोजेक्ट के लैपटॉप में, उसने वो पेन ड्राइव से सारा की सारा डेटा कॉपी पेस्ट करके अपने पेन ड्राइव में डाल दिया. तो इमीडिएटली तो किसी को पता नहीं चला, पर जैसे ही एक सिक्योरिटी अलर्ट जनरेट हुआ कुछ दिनों बाद, तो उसको जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने काम किया था, सारे कोड सब कुछ वो उसने कॉपी पेस्ट कर लिया था उस पेन ड्राइव में. तो ये एक बहुत ही एक सीरियस इशू है. देखो, जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हो वो एक कंपनी का एक चीज़ है, वो आपकी नहीं रही, क्योंकि कंपनी इज़ पेइंग यू फॉर डूइंग देयर जॉब. ठीक है. और ये उस मामले में कंपनी का नहीं था, ये क्लाइंट का था. तो क्लाइंट के सिक्योर डेटा से तो आप लोग कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो. तो पहली चीज़ ये थी. और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो है कि अगर आपने देखा होगा कि जो आपको मेडिकल्स बिल मिलते हैं
आप सबको पता होगा कि आप एलिजिबल होते हो मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए, जिसमें 6,000 रुपये आपके फार्मेसी वगैरह कंसल्टेशन का होता है, और बाकी 1 से 2 लाख जो बेसिक TCS की मेडिकल रीइंबर्समेंट पॉलिसी है, तो 2 से 3 लाख रुपए होता है उसमें कि आप रीइंबर्स कर सकते हैं। तो ये भी मैंने TCS कोलकाता में देखा था। एक मतलब मैं एग्जैक्टली एम्प्लॉय को तो नहीं जानता था, पर उड़ती उड़ती खबर सबके पास फैली थी कि ऐसा हुआ है। तो उसने क्या किया, उस बंदे ने फ़ेक मेडिकल बिल्स बनवाए 1.5 से 2 लाख रुपए के, और उसने वो रीइंबर्समेंट के लिए डाल दिए। ठीक है, तो अगर आप ये सोचोगे कि आपके पास बिल्स हैं और अगर आप कोई भी बिल जमा कर दोगे वो रीइंबर्स हो जाएगा 1.5 से 2 लाख रुपए, तो ये आपकी गलतफहमी है। ड्यू डिलिजेंस होती है, हमेशा चेक किया जाता है कि एम्प्लॉय ने जो रीइंबर्स कर रहा है वो सही है या गलत। तो और 1.5 लाख रुपए बहुत ही बड़ी अमाउंट है। हालांकि आपके 2-3 हज़ार रुपये के बिल्स में शायद वो सब प्रोसीजर फॉलो ना हो, पर अगर आप 2 से 3 लाख रुपए का रीइंबर्समेंट ले रहे हो तो वो ड्यू डिलिजेंस के साथ चेक होता है। तो उस केस में पाया गया कि उसने सारे जो बिल्स हैं और जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो फॉर्ज किए थे। तो HR से उसको कॉल आया और उसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो इस मामले में भी आपको बहुत ही कॉशियस रहना है कि आपको टाटा कोड ऑफ कंडक्ट से कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको कुछ भी एक अनएथिकल चीज़ नहीं करनी है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि आपकी जॉब पे सवाल खड़े करें। ठीक है, एक ये था। और भी मैं आपको रीज़न बताना चाहता हूँ कि कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने बैकग्राउंड डेटा जो होता है, आपके एक्सपीरियंस जो होता है, वो सब झूठ लिखते हैं। जैसे कि आपके इंटरव्यू के टाइम पे तो कोई नहीं देख रहा है कि आपने क्या बोला, तो वो बोल देते हैं आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें 2 साल इस कंपनी में था, 3 साल इस कंपनी में था, 2 साल इस कंपनी में था। पर हालांकि उनका उस कंपनी में कोई या तो कोई नहीं होता है, या तो होता है तो बहुत कम होता है। तो वो क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं और उनके पास सफिशिएंट चीज़ें नहीं होती वो एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करने के लिए, या तो वो प्रोड्यूस करते हैं वो तो सारा वो फेक होता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिससे TCS आपको टर्मिनेट कर सकती है। क्योंकि हालांकि ये TCS के पार्ट में एक बहुत ही बुरी चीज़ है कि वो जो बैकग्राउंड चेक है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट से पहले नहीं करती है, जब आप नोटिस पीरियड में होते हो अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के। यूजुअली जो भी एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट होते हैं उनको 2-3 महीने काम करते हुए हो चुके होते हैं TCS में। तो ये एक बहुत ही एक बुरी बात है यार कि अब आप लोग कुछ भी करो, आप अपनी जॉब के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी या गद्दारी मत करो। गदर 2 देखिए तो गद्दारी आ रहा है दिमाग में यार। आज नेटफ्लिक्स में मैंने आदि पुरुष देखी, तो पूछो मत, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रखा है कि इतनी गंदी मूवी भी कोई कैसे बना सकता है। तो पूरा मतलब मैंने अपने पूरे 2.5 से 3 घंटे बर्बाद किए, फास्ट फॉरवर्ड कर करके ख़त्म कर दी। ठीक है, तो ये तो टॉपिक से परे हट के बात थी। तो हाँ, मैं बोलने वाला था आप भी कोई ऐसी अनएथिकल चीज़ मत करो जिससे आपकी जॉब में सवाल खड़े हो सकें। छोटी से छोटी चीज़ भी मॉनिटर होती है, जैसे कि अगर आप किसी को टेल गेटिंग करा रहे हो और अगर गार्ड ने आपको पकड़ लिया तो इट कैन रेज सीरियस कंसर्न ओवर योर जॉब। कभी भी टेल गेटिंग मत करो, दोस्ती यारी रखो बाद में, पहले अपने बारे में सोचो। टेल गेटिंग हो गया, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन मत करो किसी को भी, अपने दोस्त को, किसी को भी, दूसरे किसी कंपनी के लोग को। कभी भी ब्राइबरी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आप लोग को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए ब्राइबरी में। उसके बाद में 3 इंस्टेंसेस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। कभी भी आप पैसों से रिलेटेड कोई फ्रॉड मत करो, मेडिकल बिल को फॉर्जरी मत करो, कोई भी फेक बिल्स जमा मत करो। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली रहने दो, अपने पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि कैप्चर हो सके, जैसे कि आप पेन ड्राइव ला रहे हो, ये सब कर रहे हो। और अपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को कभी भी फॉर्ज मत करो, जो है वो सच बोलो। अगर आपको कंपनी को सेलेक्ट करना है तो वो आपको वैसे भी कर लेगी, अगर आप में काबिलियत है तो जो जॉब आपकी ही है वो किसी और की नहीं है, तो झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थे 3 मेन रीज़न जो टाटा कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको टर्मिनेट कर सकती है TCS। और जो दूसरा एक अम्ब्रेला है बहुत ही बड़ा, वो है सेक्सुअल हरेसमेंट। तो आपको पता है कि हर एक कंपनी जो है वो सेक्सुअल हरेसमेंट को बहुत ही ज़्यादा एक सीरियसली लेती है। और आपको याद होगा कि हर साल आप एक कोर्स भी करते हो iVolve में जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। तो कभी भी किसी के लिए आप बुरी नज़रें मत रखो, कॉम्प्लीमेंट करते हुए सोचो कि उसको वो कॉम्प्लीमेंट पसंद आएगा या नहीं आएगा, और किसी के पीछे मत पड़ जाओ। मैंने देखा है प्रोजेक्ट्स में कि ऐसे बहुत केसेस होते हैं, हालांकि उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट का केस तो फाइल नहीं होता, पर मैनेजर्स के पास कंप्लेंट जाती है यूजुअली कि कोई किसी को स्टॉक कर रहा है, कोई किसी को अनवांटेड मैसेजेस भेज रहा है पर्सनल नंबर पे, कोई किसी को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो ये सब मत करो।
स्पेशली ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर, दोनों में ही मत करो, क्योंकि ये बहुत ही एक सीरियस बात है और आपकी जॉब में बहुत ही एक बात आ सकती है, आपके एम्प्लॉयमेंट में। तो ये सब बातें मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता है। आपके प्लस आपकी फैमिली प्लस आपके ओवरऑल सबको इफ़ेक्ट करेगी ये सब बातें। अगर आप सेक्सुअल हरेसमेंट के केस में अगर आपको नौकरी छोड़ने दी जा सकती है और बहुत ही पॉसिबल है कि आपको नेक्स्ट जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल हो, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मत करो, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बाहर भी नहीं करना चाहिए। दिस इज़ अ सीरियस मैटर जिसमें लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, बट प्लीज़ आप लोग को सोचना चाहिए। जो भी HR की ट्रेनिंग्स होती हैं, डूज़ एंड डोंट बिहेवियर होते हैं, वो आप लोग प्लीज़ ढंग से देखा करो, और क्योंकि ये आपको ही आगे जाके फ़ायदा होगा कि क्या आपका बिहेवियर है, क्या आपका वो है। और ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी ने आपके ऊपर फेक इल्ज़ाम भी लगाया तो आपको डायरेक्टली जॉब से निकाला जाएगा। एक पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठती है और पूरे एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन आता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी को गलती से फंसा सकता है, क्योंकि जो सच है, जो झूठ है, वो तो एंड में सबके सामने आना ही है। ठीक है, तो ये थे मेन रीज़न्स जिसकी वजह से TCS आपको टर्मिनेट कर सकती है। और आपको ध्यान रखना है कि आप टाटा कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। आप कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो सेक्सुअल हरेसमेंट के दायरे में आती हो। उसके अलावा तो आपकी जॉब सेफ़ ही है, पर ऐसा नहीं कि आप लो परफॉर्मर हमेशा बने हुए हो। प्लीज़ ट्राई टू एक्सेल योर परफॉर्मेंस। हमेशा अपनी जॉब में अच्छा करो, अपना 100% दो, और अगर आपको जॉब पसंद नहीं है तो जॉब को स्विच कर लो, सिंपल एज़ दैट। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे कॉमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।